अपने दिनचर्या में हम जो भी चीज़ें करते हैं उस चीज़ों पर अगर हम क्लियर तरीके से ध्यान दे दें और थोड़ा सा उसमें अगर सुधार कर दें तो वो चीज़ें बहुत ही बेहतर बन जाती है। अगर तुम्हारा डेली रूटीन बढ़िया है तो तुम्हारी लाइफ भी बढ़िया रहेगी। कहा जाता है कि अगर तुम्हारा लाइफ को फिक्स करना है ना तो पहले अपने डेली रूटीन को फिक्स करना पड़ेगा। अगर तुम अपने रूटीन में कुछ कुछ ऐसी चीज़ों ऐड कर देते हो जो कि तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा देगी तो इससे बढ़िया वाली बात कोई हो ही नहीं सकती है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तुम अपने डेली रूटीन में कौन कौन सी वो चीज़ें ऐड कर सकते हो या फिर कौन कौन सी जो चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दे के उसे बढ़िया कर सकते हो जिससे तुम्हारी लाइफ बढ़िया हो, तुम जिससे तुम्हारी लुक्स बढ़िया हो, तो जिससे तुम्हारी बॉडी बढ़िया हो और जिससे तुम्हारी सोशल स्किल्स बढ़िया हो। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार। वेलकम टू वॉकमैन चैनल। नंबर वन चीज़, डाइट। देखो, तुम्हारी जो बॉडी है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लाइफ में। अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है तुम कितना भी कुछ कर लो तुम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आज अधिकतर लोग जंक फूड खा रहे हैं, अधिकतर लोग ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो कि उन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हें समोसे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पिज़्ज़ा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बर्गर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम फिर भी इसे डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो। तुम्हें कोल्ड ड्रिंक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम थोड़ा सा उसका सोडा को अपने मुंह में जाने पर जो थोड़ा सनसनाहट सा महसूस होता है उसे लेने के लिए तुम वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। लेकिन वो एंड ऑफ द टाइम तुम्हें कितना बर्बाद अंदर से कर रही है। एक तो पहली चीज़, उसमें शुगर इतना ज़्यादा होता है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अगर तुम एक्सेस शुगर खाओगे तुम्हारी स्किन प्रॉब्लम, तुम्हारी हार्ट हेल्थ, तुम्हारी बॉडी हेल्थ वो सब गड़बड़ हो जाएंगी, एंटी एजिंग ये सब प्रॉब्लम हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम में से कोई भी चीज़ जानता है फिर भी ये गलती कर रहा है तो डाइट को फिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, इस वीडियो को जो भी इंसान देख रहा है उसमें से दो कैटेगरी के लोग होंगे। एक कैटेगरी के वे लोग होंगे जो कि जंक फूड कंज्यूम नहीं करते हैं, दूसरी कैटेगरी के वे लोग होंगे जो कि जंक फूड कंज्यूम करते हैं। पहली बात करेंगे जो जंक फूड कंज्यूम करते हैं। देखो, तुम जंक फूड कंज्यूम करते हो ना तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें हेल्दी चीज़ों पर शिफ्ट होना है। कैसे शिफ्ट होना है? तुम्हें जंक फूड को कंटिन्यू रखना है और धीरे धीरे उसमें से कट ऑफ करके यहाँ पर मात्रा बढ़ाते जानी है। अगर तुम जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो तो उसे थोड़ा सा उसमें से कम कर देना है और यहाँ हेल्दी चीज़ों में थोड़ा सा बढ़ा देना है, फिर यहाँ थोड़ा सा कम कर देना है, फिर हेल्दी चीज़ों में थोड़ा सा बढ़ा देना है। और ऐसे करके ना तुम जंक फूड को धीरे धीरे छोड़ दोगे और हेल्दी चीज़ों पर शिफ्ट हो जाओगे। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि मैं जंक फूड तो छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो वाव लाइक बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन तुम अगर हेल्दी चीज़ों पर शिफ्ट हो गए ना तो इससे अच्छा टेस्ट तुम्हें जंक फूड का लगेगा ही नहीं लगेगा। तुम्हें जंक फूड खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ये जो मैंने तरीका बताया कि जंक फूड को थोड़ा कम करना है, हेल्दी फूडों को बढ़ाना है, ये चीज़ें तुम्हारी टेस्ट बग को चेंज करेगा। तुम्हारी जो टेस्ट बग है जो कि जंक फूड से हो गई है उसको चेंज करेगा। तो ऐसे करना है। अब दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो कि हेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं। उन लोगों के लिए अपने डाइट में क्या सुधार सकते हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत ही लकी मानो अपने आप को कि तुम अच्छी चीज़ें कंज्यूम करते हो डाइट में, कोई भी बेकार चीज़ें कंज्यूम नहीं करते हो। तो तुम्हें फिक्स करनी है वो है कि तुम्हें अपनी डेली रूटीन में ना प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है। अब प्रोटीन इंटेक का बढ़ाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम अपने पर केजी वेट के हिसाब से 2 ग्राम प्रोटीन खाने लगो, 1 ग्राम प्रोटीन खाने लगो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम अभी जितना भी प्रोटीन ले रहे हो ना उससे थोड़ा सा तुम्हें इंटेक बढ़ाना है। तुम्हें 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम इतना ही बढ़ाना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। मान लो अगर तुम 30 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो तो तुम्हें 40 ग्राम पर जाना है। अगर तुम 40 ग्राम ले रहे हो तो तुम्हें 50-60 पर जाना है। तो अपने डाइट में ना थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाओ। तुम्हें बॉडी बिल्डर जितना प्रोटीन कंज्यूम करते हो उतना करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर तुम एक्सरसाइज भी करते हो तो उतना प्रोटीन कंज्यूम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले क्या करो, पहले थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, उससे जब तुम एक्सरसाइज लॉन्ग टर्म तक करते जाओ तो और प्रोटीन इंटेक बढ़ाना। तुम डाइट में यही कर सकते हो जो कि जंक फूड नहीं खाते हैं उन लोग वही यही कर सकते हैं कि तुम अपने डाइट में ना प्रोटीन इंटेक को बढ़ाओ और थोड़ा हरी सब्जियों जो फाइबर वाली चीज़ें है उसे बढ़ाओ। ये थी दो चीज़ें जो दोनों लोग कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात आते हैं, अब है दूसरी चीज़, वो है मीमिंग। अधिकतर लोग अपने फेस के एसिमेट्री से परेशान रहते हैं। उनका फेस सिमेट्रिकल नहीं रहता, उनका फेस थोड़ा टेढ़ा रहता है या फिर थोड़े उनके फेस की जो ये वाली चीन है जो बाहर नहीं निकली रहती है। ट्रस्ट में मेरा अगर तुम फर्स्ट वाला वीडियो जाकर देखोगे ना तुम वहाँ तुम क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि मेरा फेस उस टाइम और आज के फेस में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है।
तो मैं ये चीज़ें जो भी चीज़ें तुम्हें बताऊंगा वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कारगर होगी। अपने सिमेट्री को फिक्स करने का एक ही तरीका है, वो है मीमिंग। वैसे तो बहुत सारी तरीका है, लेकिन जो एक तरीका जो सबसे ट्रस्टेड है और काम करती है वो है मीमिंग। तुम्हें मीमिंग डेली बेसिस पे करना है। मीमिंग करने का सिंपल सा तरीका है, तो अपने जो टंग है उसे पूरा ऊपर पैलेट में सटा देना है। तीनों भाग, जो तुम्हारा आगे वाला भाग है, बीच वाला भाग है और पीछे वाला भाग है, ये तीनों भाग अपने पैलेट में सटा देना है। और ये कब तक करना है? अपने पूरे जीवन भर करना है, क्योंकि ये तुम्हारा सही पोस्चर है। और सही पोस्चर हमेशा एक टाइम पर नहीं रखा जाता, उसे लॉन्ग टर्म रखा जाता है। और जितना देर तुम रखोगे उतना ही तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। तो मीमिंग स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो। तीसरी चीज़, सोशल स्किल्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है सोशल स्किल्स। तुम्हारी अगर सोशल स्किल्स ख़राब है, तुम्हारे लुक्स कितने भी अच्छे हो, तुम कितने भी अच्छे दिखते हो, लेकिन एंड ऑफ द टाइम अगर तुम्हारे सोशल स्किल ख़राब है तो तुम इंसान अच्छे नहीं कहलाओगे और लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। देखो, लुक्स अगर बढ़िया कर लेते हो, फर्स्ट टाइम में भले ही तुम्हें कोई पसंद कर ले, लेकिन जब तुम उससे बात करोगे या फिर गर्लफ्रेंड हो या फिर तुम्हारा दोस्त हो, तो वो तुमसे अट्रैक्ट तभी होगा जब तुम अपने सोशल स्किल को बढ़ाओगे। सोशल स्किल्स को बढ़ाने का सीधा सा मतलब है कि तुम्हें अपने बात करने के तरीका को बढ़िया करना है। तुम्हें वो चीज़ें बात करनी है जिस चीज़ों से लोग तुम्हें पसंद करते हैं। बहुत लोगों से मैंने ये सुना है, मैं जो भी बात बोलता हूँ लोगों तो पसंद ही नहीं आता। मैं बोलता हूँ तो माड़ी हो जाता है, या फिर जो मैं बोलता हूँ वो लोग मुझसे दूर भाग जाते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है, भले ही उन्हें ये चीज़ें पता नहीं हो कि मेरी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम उनकी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है। इस दुनिया में ना, तुम दूसरे को चेंज करना चाहोगे तो वो कभी चेंज नहीं होगा, और चेंज तुम कर सकते हो, वो तो अपने आप को चेंज कर सकते हो। तुम्हें अगर दुनिया को अट्रैक्ट करना है, अपने दोस्तों को अट्रैक्ट करना है, अपने गर्ल को अट्रैक्ट करना है, तो तुम्हें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत होगी, ना कि तुम्हें उनको चेंज करना है। क्योंकि उनको चेंज करने तुम जाओगे, चेंज कर नहीं पाओगे और निराश होकर वापस लौट जाओगे। तो तुम सोशल स्किल्स को बढ़ाओ। सोशल स्किल्स को कैसे बढ़ाओगे, ये वीडियो तुम मेरे सोशल स्किल्स के वीडियो देख सकते हो, मैंने उसमें डिटेल बताई है। अभी के लिए इस वीडियो के लिए मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। पहली चीज़ करो कि तुम लोगों से बात करो। दूसरी चीज़ करो कि उसमें ऑब्जर्व करो कि क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ जिससे मेरे जो बातें हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, और क्या मैं बात कर रहा हूँ जो लोगों को पसंद आ रही है। ये चीज़ें ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी चीज़ है कि तुम नए नए लोगों से मिलो। जब तुम नए नए लोगों से मिलोगे तो नए नए बात करने के तरीक़ों को जानोगे, क्योंकि इस दुनिया में ना हर एक आदमी के बात करने का तरीका अलग अलग होता है। एक इंसान कुछ और तरीके से बात करेगा, एक इंसान कुछ और तरीके से बात करेगा, ये इंसान कुछ और तरीके से बात करेगा। तो तुम अलग अलग लोगों में से एक एक चीज़ें लोगे जिससे तुम अच्छे से बात कर पाओगे, और किस मोमेंट पे क्या चीज़ अप्लाई करनी है ये चीज़ें जान पाओगे। क्योंकि इस दुनिया में तुम आए हो तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम ऊपर से सब कुछ लेकर आए होगे। जो भी इंसान बोल रहा है वो आसपास के लोगों से सीख कर ही बोला होगा। तुम जितने नए लोगों से मिलोगे उतना ही अपने सोशल स्किल को इम्प्रूव करोगे। अंतिम चीज़ें तुझमें ध्यान देने वाली है कि तुम ये बिल्कुल मत करो कि सोशल स्किल्स का मतलब है तुम सिर्फ बोलते जाओ बोलते जाओ। सोशल स्किल्स को बढ़ाने के लिए सबसे पहले चीज़ लोगों की बात सुननी है। जितना ज़्यादा तुम सुनोगे उतना ही लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे और तुमसे बात करना चाहेंगे। क्योंकि इस दुनिया में ना सब कोई कहना चाहता है, कोई भी सुनना नहीं चाहता, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब वो कहते हैं तो लोग बात भले ही वहाँ पर उससे बड़ाई कर रहे हो या फिर उसकी इज्जत के लिए कुछ बातें कह दे रहे हो, लेकिन वो जब पीठ पीछे जाके बोलते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा बोलता है, ये बहुत ज़्यादा बक बक करता है, ये चीज़ें करते हैं। तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें सुनना है। ये मत कि सुनते जाना है और वो कुछ बोल रहा है तुम सुनते जाना है। तुम्हें अपने ध्यान को केंद्रित करके उसके बातों को सुननी है, और उसमें से कुछ पॉइंटर्स को लगाना है कि अच्छा ये बात है, हाँ ठीक है, और तुम अपना एक ओपिनियन दे देना उसमें। भले ही उसे पसंद ना आए, भले ही या फिर वो बोले कि मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन बोलना कि ये मुझे लगता है कि मेरा ये ओपिनियन है। तो ये चीज़ें तुम्हें सोशल स्किल्स में इतनी सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। अगली चीज़ है, चौथी चीज़, इन्वेस्ट योर टाइम राइट थिंग। अपने टाइम को इन्वेस्ट करो अच्छी चीज़ों में। बहुत लोग अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि वो रील में इन्वेस्ट करते हैं या फिर मूवी देखने में इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे उनकी लाइफ की कोई मतलब नहीं। तुम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो जो कि तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें मेरा जो भी टाइम जा रहा है वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं अपने बोलने के स्किल को इम्प्रूव कर रहा हूँ और तुम्हें कुछ बता रहा हूँ। तो अपनी लाइफ का जो टाइम है मैं अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो तुम्हें भी अलग अलग अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। तुम्हें ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है जो तुम्हें
बढ़िया बनाए, जो तुम्हारी हेल्थ को बढ़िया बनाए, जो तुम्हारे माइंड को बढ़िया बनाए, तो जो तुम्हें फ्यूचर में पैसा कमा कर दे, जो तुम्हें फ्यूचर में गर्लफ्रेंड बना कर दे, ये सब चीज़ें, या फिर फ्यूचर में तुम जो मकान चाहते हो, जो लाइफ चाहते हो, वो बना के दे। ये सब चीज़ों पर तुम्हें ध्यान देना है। इन सब चीज़ों के लिए उस चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करो जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में ये चीज़ ला कर देगी। तो इन्वेस्ट योर टाइम राइट थिंग। और राइट थिंग का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम सिर्फ रील देखना बंद कर दो, शॉर्ट्स देखना बंद कर दो। राइट थिंग का मतलब है कि तुम अगर सोशल मीडिया भी देख रहे हो ना, तो तुम शॉर्ट्स कंटेंट को कंज्यूम करना थोड़ा कम कर दो और लॉन्ग कंटेंट को कंज्यूम करो। लॉन्ग कंटेंट में तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ ऐसा वीडियो देख सकते हो जिसमें तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलता हो, तुम्हें कुछ जानकारी मिलता हो। विदाउट जानकारी वाला वीडियो तुम्हें देखना ही नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम उससे तुम्हें सिर्फ मज़ा आएगा, उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और लाइफ में अगर तुम सिर्फ मज़े के पीछे भागे ना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मज़ा चाहिए, मज़ा चाहिए, तो तुम गलत गलत चीज़ों के शिकार हो जाओगे। पॉइंट के शिकार तो वैसे भी इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं ही। तो तुम्हें अपने टाइम को अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। नंबर 5 चीज़ है मेडिटेशन। देखो, इन सब चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए तुम्हें जो ज़रूरत है वो है मेडिटेशन। देखो, तुम्हारे दिमाग में एक अमिगडाला होती है, जो ये दिमाग के नीचे होती है। ये क्या करती है, ये 2-3 चीज़ों में से चूज़ करती है कि ये कौन चीज़ें मुझे हेल्प करेगी, ये कौन सी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मदद करेगी और मेरी लाइफ में कोई इम्प्रूव करेगी। ये चीज़ें का चूज़ करने का काम अमिगडाला का होता है। अमिगडाला को एक्टिवेट करता है मेडिटेशन। जब तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारा अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और तुम राइट थिंग पर जा पाते हो, राइट चीज़ों पर तुम ध्यान लगा पाते हो, राइट चीज़ें तुम्हारे लाइफ के लिए जो ज़रूरी है उन सब चीज़ों पर तुम अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हो। क्योंकि ट्रस्ट में, अगर तुम ऐसी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, सिर्फ मज़ा वाली चीज़ों पर, तो वैसे भी तुम्हारी लाइफ बेकार है। तुम वो चीज़ें करना चाहिए जो कि चीज़ों से तुम्हें लाइफ में कुछ बढ़िया मिलता है, जो कि चीज़ें से तुम्हें अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट मिलती है। मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से ये फ़ायदे हैं, और इतने सारे मेडिटेशन से फ़ायदे हैं ना, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में, लगभग हर एक वीडियो में इसकी बात करता ही हूँ। क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक बहुत ही बढ़िया जो चीज़ है वो है मेडिटेशन ही है। अगली चीज़ है, नंबर 6 चीज़ है, वो है कि तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ना। अब देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स ही पढ़ते रह जाओ और बाकी चीज़ें ना करो। तुम्हें अपने लाइफ में 10 पेजेस या फिर 5 पेजेस, जितना पेज हो सके तुमसे उतना पेजेस तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स को पढ़ना है। अब बहुत लोग तुम्हें बोलते होंगे कि ये बुक्स तो बूढ़ा हो जाए तब पढ़ना चाहिए, ये बुक्स बहुत एजेड हो जाए तब पढ़ना चाहिए। लेकिन यही टाइम है ये बुक्स पढ़ने का। ये बुक्स पढ़ने का मज़ा इसी टाइम में आता है, क्योंकि इस टाइम में तुम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें एक रास्ता की ज़रूरत है, जो तुम्हें एक रास्ता बताए कि इस रास्ते पर चलो, ऐसे चलो। और वो चीज़ें तुम्हें बताती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो तुम्हारी सोचने की नज़रिया है ना, उसको बिल्कुल चेंज कर देती है। जो तुम अपने सोचते हो इस साइड तुम 2-3 चीज़ों के बारे में सोचते हो, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट उन 2-3 चीज़ों के बारे में क्लियर करता है कि कौन सा पाथ तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वाली है और सबसे ज़्यादा तुम्हें हेल्प करेगी। जो तुम्हारी सोचने की ताकत है ना, उसको इम्प्रूव करता है तुम्हारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स। और इससे एक और फ़ायदा है, जो तुम अपना बोली है उसको भी सुधारते हो। जो तुम अच्छे, अगर तुम बुक पढ़ते हो, तुम्हारी बोली खुलती है। जो तुम किसी से बोलने में शर्माते हो कि यार कोई मैं वर्ड गलत बोल दूंगा या फिर कुछ ऐसा बात बोल दूंगा जिसे इसे पसंद ना आए, इस चीज़ों को फिक्स करता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ते हो ना, तो तुम्हें अलग अलग नए वर्ड मिलते हैं और तुम्हें लगता है कि इस जीवन में ना ये भी चीज़ें पॉसिबल है। और मैं जो ये चीज़ें उससे बात बोला उसे पसंद नहीं आया, तो क्या कारण था कि उसे पसंद नहीं आया। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं। तुम्हें कोई सा भी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स ले लेना है और उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। बुक्स पढ़ने के बाद तुम्हें उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अगर तुम अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो भले ही तुम्हारे पास नॉलेज आ जाए, लेकिन उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। नॉलेज वो चीज़ रखो जिससे तुम्हें लाइफ में फ़ायदा पहुँचे, जिससे लाइफ में तुम्हें अपने आप को इम्प्रूवमेंट में काम दे। तो तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ना है और तुम्हें उसमें जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसे अपने लाइफ में इम्प्रूव करना है, अपने लाइफ में बनाना है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो तुम्हारे अपने रूटीन में होनी चाहिए। और ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि तुम इन सब चीज़ों को ना, भले ही तुम करने से बड़े कतराते हो, जब करने से तुम कतराओगे तो ये चीज़ें तुम्हें हार्ड लगने लगेंगी।
लेकिन ये चीज़ जब तुम करने लगोगे ओवर लॉन्ग टाइम, जब तुम रोज़ करोगे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और एक बुक्स एटॉमिक हैबिट में कहा गया है कि अगर तुम कोई भी एक्टिविटी रोज़ करते हो ना, तुम्हें उसकी आदत लग जाती है। अगर तुम वो एक या 2 दिन नहीं करते हो, तुम्हारे दिमाग से सिग्नल आने लगता है कि तुम नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, करो करो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का फॉर्मेशन है। तो ये थी कुछ चीज़ें। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें कुछ हेल्प किया होगा और अपने लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने में मदद की होगी। तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉक मैन एंड बाय गाइस।